गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। सतयुग में माता सीता के लिए रावण से संघर्ष करते हुए जटायु ने अपना बलिदान दिया था। रामायण की इस अमर गाथा को हम आज भी याद करते हैं, परंतु कलयुग में जटायु प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। इस संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैंपियरगंज में एशिया का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। 7 अक्टूबर 2020 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब यह केंद्र पूरी तरह से तैयार है। 7 सितंबर को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होना है। राज्य जटायु की गाथा रामायण काल से प्रसिद्ध है। पर्यावरणीय खतरों के कारण इस प्रजाति का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। योगी सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए यह केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र के माध्यम से न केवल राजगिद्धों की संख्या बढ़ाई जाएगी बल्कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस केंद्र के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आई है। यहाँ ब्रीडिंग, होल्डिंग, हॉस्पिटल, नर्सरी, वेटनरी, प्रशासनिक भवन, रिकवरी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्र में 8 कर्मचारी कार्यरत हैं और वर्तमान में 6 राजगिद्धों को यहाँ लाया गया है, जिनकी निगरानी सीसी कैमरे के माध्यम से की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर पंचायत कैंपियरगंज के चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा ने कहा, हम लोगों का सौभाग्य है कि कैंपियरगंज विधानसभा के अंतर्गत एशिया का पहला जटायु प्रजनन केंद्र और डेवलप करने का केंद्र बना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं अपने लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का और इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी का, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करने के लिए समर्पित हैं, संकल्पित हैं। निश्चित तौर पर 6 तारीख को सौभाग्य का दिन है कि एशिया का पहला जो प्रजनन केंद्र और ये बन रहा है जटायु जी का, ये निश्चित तौर पर हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जब माता सीता का हरण हुआ था तो यही जटायु भगवान उनको बचाने का कार्य किए थे। आज स्थिति यह है इस कलयुग में कि उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। उसको देखते हुए हमारे पूज्य महाराज जी ने इनके संख्या को बढ़ाने के लिए, सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये जो जटायु केंद्र खोला है, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए, पर्यटन की दृष्टि के लिए, ये निश्चित तौर पर हमारे विधानसभा के लिए, हमारे नगर के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का मूल मंत्र राष्ट्र प्रथम है। पार्टी का लक्ष्य हर वर्ग को सशक्त बनाना और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने इथेनॉल मिश्रण और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को इस अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया था। गोरखपुर में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया और जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने अध्यक्षता की। विधान परिषद सदस्य सलील बिश्नोई ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला, फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, सीताराम जायसवाल, डॉक्टर सत्या पांडे, राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला व महानगर पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को, मेरी बात समाप्त होने के तुरंत बाद 8800002024 इसको अपने मोबाइल पर प्रेस करना है और जब उस पर लिंक आए तो ये कोड नंबर जो मेरा है वो आप उस पर डालोगे। उसके बाद उस पर एक फॉर्म आएगा जिसको आपको फिलअप करना है। तो मैं अपना कोड नंबर आपको बता देता हूं, W1 4PM, B फॉर बॉम्बे, A फॉर आंध्र प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र। W1 4B, A फॉर आंध्र प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र।
पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित संगठन है, न कि व्यक्तिवादी। पार्टी का लक्ष्य राष्ट्र और समाज के विकास के लिए काम करना है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और राज्य का चौतरफा विकास हुआ है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। 2024 में भाजपा का मुख्य लक्ष्य संगठन को मजबूत करना है। पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मिस्ड कॉल के माध्यम से नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। सदस्यता अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 2 से 25 सितंबर, दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर और तीसरा चरण 16 से 31 अक्टूबर तक। 11 से 17 सितंबर के बीच जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी घर घर जाकर नए सदस्य बनाएंगे। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक प्रदेश में कई रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। भाजपा का लक्ष्य एक नए भारत का निर्माण करना है। भाजपा ने जात पात की राजनीति को खत्म किया है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता व जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, विधान परिषद सदस्य सलील बिश्नोई, पूर्व सांसद रमापति त्रिपाठी, सांसद रवि किशन शुक्ला, पुष्पदंत जैन, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, राजेश त्रिपाठी व अन्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उनको धन उपलब्ध कराना, क्योंकि धन और श्रम शक्ति 2 के माध्यम से ही हम अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष 2024-25 में 5,18,096 करोड़ रुपए का हमारा लक्ष्य है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम लक्ष्य से बेहतर परफॉर्म करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसी श्रृंखला में हम ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक घरानों को आर्थिक रूप से फैसिलिटेट करने की हमने कोशिश की है और हर तरह से हमारा लगातार ये अभियान जारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। हमने 2017 से लेकर अब तक जितने भी मेले लगाए, रोजगार मेले, उसमें भी लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये भी हमारे पास बाकायदा 8,344 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिसमें 10,69,547 लोगों को वहीं पर प्लेसमेंट मिली। इसके अलावा 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से हमारा ODOP पॉपुलर हुआ, जिस प्रकार से हमने MSME को फैसिलिटेट किया और जिस प्रकार से लोगों ने उत्तर प्रदेश के सेफ और सेफ्टी को मानकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने का जो लक्ष्य जो मन बनाया है, अगर हम उसको शामिल करें
तो हम इस वर्ष 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। जो भी फरवरी में हमारा जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 33 लाख करोड़ से ज़्यादा के हमें प्रस्ताव मिले थे। इसके अलावा पूरे साल में ज़्यादा मिले, लेकिन उसी में और 10 लाख करोड़ रुपए का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्साहजनक था। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया, अर्थात वो लोग अपने उद्योग को जमीन पर उतार चुके हैं, उसका शिलान्यास हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने चाहिए। वह 2012 के जनादेश को भी संभाल नहीं पाए थे। गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में कहा था कि 2027 का चुनाव जीतने के बाद सभी बुलडोजर गोरखपुर की ओर रुख करेंगे। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर रुख करने के बयान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि आखिर गोरक्षपीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि गोरखपुर में ही बुलडोजर क्यों चलाया जाएगा? क्या उन्हें हिंदुत्व से खतरा महसूस हो रहा है? इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व सदर सांसद रवि किशन ने कहा, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होंगे। उन्होंने, जनता ने उनको 2012 में एक थाथी दी थी 224 की। 5 साल सरकार चलाने को उनको मौका मिला और 2 साल में भी इतना अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में ही हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें आई थी एनडीए की। उनको ये याद रखना चाहिए कि लगातार 5 साल सत्ता चलाने के बाद जो उनको थाथी मिली थी, जनता ने दी थी, वो संभाल नहीं पाए, वो केवल 47 पर सिमट गए। ये उनको याद रखना चाहिए। और इस बार तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। उन्होंने एक झूठ फैलाया, एक झूठा प्रचार किया और हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सपना है और ये सपना सबको देखना चाहिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सपना देख लिए। लेकिन मुझे अखिलेश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की ये पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है। तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप वो हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चला के हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मेरा आपसे ये प्रश्न है, कृपया इसका आप ज़रूर जवाब दें। मैं उम्मीद करता हूँ अखिलेश जी क्लियर करें कि ये बुलडोजर आप किस पर चलाना चाहते हैं, क्यों आपने गोरखपुर चुना? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है आपसे अखिलेश जी। प्रदेश सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व जनपद प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की सर्किट हाउस के सभागार में बैठक की। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि गोरखपुर को एक सुंदर शहर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि शासन का प्रयास है कि कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य किया जाए। यदि किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।